सभी के दीप सुंदर है, हमारे क्या तुम्हारे क्या, उजाला हर तरफ है, इस किनारे क्या उस किनारे क्या। दोस्तों, दीपावली जो सिर्फ पटाखों का त्यौहार नहीं है, ये त्यौहार है उजालों का। ये त्यौहार है अपने सबसे प्रिय श्री राम के घर वापस लौटने का। ये त्यौहार है खुद से सामने वाले को जोड़ने का, बुराई पर अच्छाई की जीत का। लेकिन लोग कहते हैं कि दिवाली में अगर हम पटाखे नहीं जलाएंगे तो फिर क्या जलाएंगे, दिवाली कैसे मनाएंगे। राजनीतिक बहस भी इस मुद्दे पर हमेशा चलती रहती है। जब श्री राम 14 साल के बाद वनवास से लौट करके अपनी अयोध्या में आए थे तो अयोध्या खुश थी। पूरी अयोध्या में चकाचौंध थी, हर तरफ दिए जल रहे थे। पूरा देश में अलग अलग पकवान बन रहे थे, मिठाइयाँ बन रही थी और सब जगह लोकगीत बज रहे थे। लेकिन क्या उस वक्त पटाखे जले थे? दोस्तों, पटाखे समय के साथ जन्म लिए मनुष्य की एक ऐसी खोज थी जिसने खुशी और गम में हमें इससे इस्तेमाल होना सिखाया था। और जब तक लोग इससे खुश होते थे तब तक ये चीज़ें आगे चलती रही। लेकिन आज ये मुद्दा राजनीतिक बन गया है। आज लोग अपनी खुशी से ज़्यादा ये अहंकार में इसे प्रयोग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन एक जो सनातनी है, एक जो सच्चा हिंदू है, वो खुद से ज़्यादा सामने वाले के हित के बारे में सोचता है। वो खुद से ज़्यादा सामने वाले की खुशी में शामिल होता है। वो अपने आप को बाद में रखता है, अपने देश को पहले रखता है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। दोस्तों, माना कि अहंकार भी ज़रूरी है और कभी कभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है अपने अस्तित्व को उजागर करने के लिए। लेकिन मैं आपसे आज बात करूंगा एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते। और आज बात करूंगा मैं आपसे इन पटाखों के विषय में कि पटाखे हमारे देश में कहाँ से आए हैं। अगर आप ये जानोगे तो शायद खुद ही आप पटाखों का प्रयोग नहीं करोगे। और कुछ लोग मुझे इस बारे में कुछ सुना भी सकते हैं, लेकिन ये बात जाननी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि पटाखे का आविष्कार कब हुआ, पटाखे का आविष्कार कहाँ हुआ और ये कैसे भारत में आए और कैसे ये इतना बड़ा यहाँ पर बिजनेस बन गया। तो अगर आपको ये बात नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, एक रिसर्च बताती है कि पटाखों का आविष्कार चीन में हुआ था और सबसे पहले वो लोग जंगली जानवरों को भगाने के लिए पटाखों का इस्तेमाल करते थे। इतिहासकारों के अनुसार 12वीं शताब्दी में बंगाल के एक बौद्ध धर्मगुरु दीपांकर हुए, जिन्होंने सबसे पहले भारत में पटाखों का प्रचलन शुरू किया था। और दीपांकर को ये जो ज्ञान था चीन और तिब्बत की यात्रा के दौरान मिला था। तो लोग कहते हैं कि दिवाली पर पटाखे फोड़ने से रोकना हिंदू संस्कृति पर हमला है। कुछ सवाल जो हम कई बार सुन चुके हैं लोगों के मुंह से कि आखिर क्यों तुम हमें हमारा ही त्योहार मनाने से रोकते हो। पहले तुमने होली के दिन ये कहकर पानी हमसे छीन लिया कि इससे पानी की बर्बादी होती है, और दिवाली पर आप पटाखे फोड़ने से आप मना करते हो। तो ये ज्ञान जो है आप बकरीद पर क्यों नहीं देते हो कि जब लाखों जानवरों की कुर्बानियां दी जाती हैं। आप ये ज्ञान क्रिसमस में क्यों नहीं देते हो कि जहां पर लाखों पेड़ काटे जाते हैं। तो सिर्फ दिवाली पर ही क्यों क्यों हिंदू त्योहारों पर इतना ज्ञान दिया जाता है। और आपके ये सारे सवाल जायज़ हैं, वाजिब है। लेकिन वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य की चिंता को एक धार्मिक रंग देना थोड़ा सा अजीब है। मैं इस बहस के बीच में आपके सामने कुछ लॉजिकल बातें रखूंगा जो शायद आपको सुननी चाहिए। 2014 तक भारत में चीन से बने हुए जो पटाखे थे वो इंपोर्ट होते थे और इन पटाखों में पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती थी और इसीलिए ये जो पटाखे हैं आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ती रेट में मिला करते थे। ये एक ऐसा केमिकल है दोस्तों जो आपकी सेहत को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। जैसे आप इसको जलाते हो, आप जलाते के साथ ये ब्लास्ट होता है और आपका जो ये धुआं है ना, बहुत ही सेकंडों में आपके लंग्स के अंदर जाता है। तो इससे आपकी सेहत तो खराब होती है। लेकिन 2014 में वाणिज्य विभाग ने इस चीज़ को समझा और चीन से आने वाले जितने भी पटाखे थे उनको बैन करा दिया। लेकिन चाइना अपनी हरकतों से बाज कभी नहीं आता है। उसने क्या किया कि चोरी छुपे भारत में इस चीज़ की तस्करी करी और आज भी चोरी छुपे भारत में इस चीज़ की तस्करी होती है और अलग ब्रांडिंग के नाम से, अलग लेबल के नाम से आपके घरों तक की पटाखे पहुंचाए जाते हैं, जो कि आपके लंग्स को तो अफेक्ट करते ही हैं, आपके एनवायरनमेंट को भी करते हैं। तमिलनाडु के शिवकाशी में 80% से भी ज़्यादा अब पटाखे बनते हैं और इससे पहले तो बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। लेकिन जब से जीएसटी और नोटबंदी हुई है उसके बाद 30% की गिरावट इन पटाखों के उत्पादन में आई है। चूँकि पहले 14.5% का इसमें टैक्स लगता था, अब 28% की जीएसटी लगती है। तो आपकी सेहत में तो, आपकी जेब में तो ये अफेक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन उससे ज़्यादा आपकी सेहत को करेगा, आपके एनवायरनमेंट को करेगा। क्योंकि दोस्तों, पटाखे जलाना कभी भी भारत की परंपरा नहीं थी। ये 6वीं शताब्दी में चीन ने इंट्रोड्यूस किया था। 16वीं से 17वीं शताब्दी में ये पूरे विश्व भर ने इसको अपनाया और 17वीं शताब्दी के बाद भारत में आया और हमने इसको अपनी परंपरा मानकर अपने डेली लाइफ में शामिल कर लिया। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिए, पटाखे कभी भी भारत की परंपरा नहीं थी। तो कभी कोई आपको बोलता है कि पटाखे दिवाली में मत जलाओ, तो ये उसका अलग मैटर हो सकता है, पर यह आपकी धार्मिक चीज़ पर बिल्कुल प्रहार नहीं है, क्योंकि ये कभी भारत की संस्कृति रही नहीं है। अब ये बात आपके ऊपर है कि आप मुझे गाली देना चाहते हैं या फिर इस बात पर विचार करना चाहते हैं। आप दिवाली में बड़ी बड़ी दुकानों से
सामान खरीद करके लाते हैं, कोई दिए लाता है, कोई लड़ियाँ लाता है, कोई बल्ब लाता है, लेकिन क्या आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते हो जो सड़क पर दिए की टोकरी लगा करके बैठा है? क्या आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते हो जो सड़क पर अपनी दुकान लगा करके बैठा है? आपको लगता है कि सड़क पर बैठा है तो ये बहुत कमा रहा होगा, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप उनसे बार्गेनिंग करते हैं। अगर आप दिवाली का सही मतलब समझते हैं तो आप उनसे कभी भी इस तरीके की बहस नहीं करोगे। दिवाली में अयोध्या जब लौट करके भगवान श्री राम आए थे, तो पूरे देश में उल्लास था, पूरी अयोध्या जगमगा रही थी और पूरा देश का हर एक व्यक्ति खुश था। लेकिन इस दिवाली क्या कोई व्यक्ति जब अपने घर जाएगा, गरीब व्यक्ति जो सड़क पर बैठकर अपनी दुकान चला रहा है, क्या वो खुश होगा? आप इस बात पर विचार कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस दिवाली कोई भी व्यक्ति अपने घर मायूस होकर ना जाए। तो दोस्तों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।